now and press the bell icon. Never miss an update. आपने बहुत सुना होगा कि स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, कि स्मॉल कैप में बहुत गजब की रिटर्न्स आती है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि कौन से स्मॉल कैप में मैं इन्वेस्ट करूं, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे स्मॉल कैप्स हैं। तो आप म्यूचुअल फंड और एसआईपी की महिमा तो समझ ही चुके हैं फ्रेंड्स, तो आप देरी किस बात की, आप समझ लेते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में और वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आज हम बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, इसका जो कॉर्पस है, यानी कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है लोगों ने, वो है 11,207 करोड़। इसकी जो वैल्यू रिसर्च रेटिंग्स है वो है 3 स्टार, और इसको ईटी मनी ने जो रैंकिंग दी है आउट ऑफ 16 फंड, वो दी है दोस्तों 3rd रैंक पे। यानी कि रैंकिंग और रेटिंग पे ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि मेन होता है कि कंसिस्टेंसी और उसकी परफॉर्मेंस और बहुत सारे पैरामीटर्स, जिसमें एक्सपेंस रेशियोज भी आता है। तो इसमें दोस्तों देखिए, इस फंड को हो चुके हैं 10 साल 11 महीने, और अब हम बात कर लेते हैं कि इस फंड की रिटर्न्स क्या है। लास्ट 1 ईयर की इसकी रिटर्न्स है 40.62%। जी हाँ दोस्तों, 40.62%। लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न्स है इसकी 45.21%। है ना दोस्तों, फैंटास्टिक रिटर्न। लास्ट 5 ईयर्स की बात कर लेते हैं। आप कहेंगे जी बड़ी अच्छी अच्छी रिटर्न है लास्ट 5 ईयर्स में इसने कुछ करके दिखाया, तो बताइए। तो 34.53% इसकी लास्ट 5 ईयर्स की रिटर्न्स है। नाउ वी टॉक अबाउट सम रेशियोज। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इसका 19.78 है, तो थोड़ा वॉलेटाइल है फंड। पीई रेशो अधिकतर मैं बोलता हूं कि 25 से बिलो है तो इन्वेस्टमेंट बनती है, लेकिन खाली एक यही रेशो नहीं देखा जाता, बाकी रेशियोज को भी देखा जाता है। पीई रेशो जो है इसका 20.46 है दोस्तों। अल्फा जो है इसका गजब का अल्फा है, यानी कि फंड मैनेजर ने गजब की परफॉर्मेंस दी है। अल्फा इसका 10 से भी ऊपर है फ्रेंड्स। एक्सपेंस रेशियो जो है इसका 0.77% है। एग्जिट लोड जो है इसमें वही 1% है जो अमूमन इक्विटी स्कीम में होता है, कि अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 365 डेज से पहले अगर विड्रॉ करते हैं तो 1% आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। आफ्टर 1 ईयर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। इक्विटी स्कीम में कोई भी लॉक इन नहीं होता है दोस्तों। आप चाहें पूरा का पूरा वापस ले सकते हैं, आप चाहें खाली प्रॉफिट निकाल सकते हैं, आप चाहें तो उसमें से थोड़ा अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है दोस्तों। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसकी 1000 से एसआईपी की जा सकती है, और अगर कोई लमसम करना चाहता है तो उसको 5000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। नाउ वी टॉक अबाउट टॉप 3 सेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड। टॉप जो सेक्टर है दोस्तों फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल के बिना कोई कंट्री नहीं चल सकती। हिंदुस्तान को भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो है उसकी बहुत जरूरत है, और आप जानते हैं कि सेंसेक्स में लगभग 35% के आसपास बैंकिंग एंड फाइनेंस है। सेकंड जो टॉप सेक्टर है इसका वो है एनर्जी और पावर के ऊपर गवर्नमेंट की बहुत एम्फेसाइज किया हुआ है, कंसंट्रेशन है, अच्छे से आपको मालूम ही है। और थर्ड जो है वो ऐसी चीज है कि आदमी को अपनी हेल्थ के बारे में, अपने ट्रीटमेंट, डिजीज को तो संभालना ही पड़ेगा, तो हेल्थ केयर है थर्ड सेक्टर। तीनों ही सेक्टर कुल मिलाकर बहुत ही अपकमिंग है, जिसकी वजह से इसकी रिटर्न इतनी ज्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं टॉप 5 इसके स्टॉक्स कौन से हैं। टॉप 5 स्टॉक्स जो हैं दोस्तों, इन्होंने बीएससी सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट की है, जियो फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट की है, और बीकाजी फूड इंटरनेशनल में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब मैं कंपेयर करूंगा बैंक एफडी से, गोल्ड से और इस फंड से। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर 5 साल पहले किसी ने 1 लाख इसमें इन्वेस्टमेंट की होती और उसी टाइम पे बैंक एफडी में की होती और उसी वक्त का गोल्ड खरीदा होता, तो उनके डिफरेंसेस क्या होते। गोल्ड में अगर किया होता तो दोस्तों उसकी आज 1 लाख का बन चुका होता 1.89 लैक्स, यानी कि 90,000 के आसपास का प्रॉफिट हो चुका होता, यानी 13.5% की वो रिटर्न्स ले चुका होता। अगर किसी ने बैंक एफडी में किया होता तो उसके बन चुके होते दोस्तों 1 लाख के 1,40,000, यानी 40,000 उसको प्रॉफिट हुआ होता, और ये रिटर्न्स बैठती 7%। और अगर इस पर्टिकुलर क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट की होती उसने डायरेक्ट ग्रोथ में, तो उसके दोस्तों बन चुके होते 4.41 लैक्स, यानी कि 3,41,000 एक्स्ट्रा बन चुके होते, लगभग 4.5 गुना हो चुका होता दोस्तों। और इस रिटर्न्स को हम बोलेंगे
34.5% की रिटर्न्स वो ले चुके होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि क्या ये फंड आगे भी चल सकता है या इसने कंसिस्टेंसी दी है। ऐसा तो नहीं कि कभी नीचे कभी ऊपर आपने देखा, तो इसका कंसिस्टेंसी जो रेशो है दोस्तों वो गजब का है, 5 स्टार है, जिसको हम बोलेंगे एक्सीलेंट कंसिस्टेंसी है इसकी, 5 स्टार कंसिस्टेंसी। तो आप अगर आप चाहें इसमें एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो लमसम भी डाल सकते हैं। जैसा अभी मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो ऐसे में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्ट करें। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप अच्छी रिसर्च करें। अगर आप हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगी वीडियो तो दोस्तों लाइक करें इसको वीडियो को, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं या इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें डीएम करें। थैंक यू वेरी मच। हाजिर होता हूं नए वीडियो के साथ।